नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। 10 ने तालाब, ख्वाहिशों के रेगिस्तान का जंगल, ज्योत्सना द्विवेदी द्वारा चित्रित एक कला प्रदर्शनी। जैसे जैसे सर्दी का मौसम नज़दीक आ रहा है और राजधानी शरद ऋतु की शुरुआत के लिए तैयार हो रही है, साथ ही सप्तपर्णी सप्राणी फूलों की महक हवा में घुल रही है। शहर के कला परिदृश्य में भी हलचल है, क्योंकि यह पूरे शहर में कई कला कार्यक्रमों के लिए तैयार है। ऐसा ही एक कला प्रदर्शनी जो अपनी थीम और सामग्री के कारण ध्यान खींचता है, वह है दस्ते तालाब, जो कलाकार ज्योत्सना द्विवेदी द्वारा मिश्रित मीडिया कलाकृतियों की एक श्रृंखला है, जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक दिल्ली के ललित कला अकादमी में आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध कलाकार श्री सतीश गुप्ता ने कई सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में किया। प्रदर्शित कृतियों में पौधों और मनुष्यों में समय और उम्र बढ़ने के विषय को उजागर करने के लिए चारकोल, वाटर कलर्स, एक्रेलिक स्याही और फोटोग्राफी में चित्र और पेंटिंग का संयोजन किया गया। प्रदर्शनी कलाकार और प्रकृति यानी पौधों के बीच बातचीत के बिंदुओं की खोज करती है और इसके चारों ओर कल्पना विकसित करती है। एक समय में कलाकार और पौधे दोनों अलग अलग प्रक्षेप पथों पर उड़ जाते हैं, एक ऐसे जहां बिंदु पौधे शाश्वत पुनर्जनन की ओर लौटते प्रतीत होते हैं। ऐसा भी नहीं करते जो उम्र बढ़ने और मृत्यु का बिंदु है, यह बिंदु एक जंगल और इच्छा का रेगिस्तान बन जाता है, क्योंकि कलाकार वहाँ जीवन की अतृप्त भूख और इच्छा के साथ खड़ा होता है और अस्थायीता से जूझता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां कलाकार वसंत की चक्रीय वापसी और प्रकृति में खिलने की पृष्ठभूमि में चिंता, भूख, प्यार, इच्छा और भय की भावनाओं को महसूस करते हुए खुद को प्रकट करने में सक्षम है। यह दस्ते तालाब बन जाता है। अपनी पहली कला प्रदर्शनी को प्रदर्शित करने के अपने अनुभव के बारे में बोलते हुए ज्योत्सना ने कहा कि सबसे पहले मैं सतीश जी को हमारे यहाँ समय निकालने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इन कलाकृतियों में मैं जीवन की नश्वरता और उम्र बढ़ने के अपने अनुभव के लिए प्रकृति में प्रतिध्वनि न ढूंढ पाने की भावनाओं को उजागर करने का प्रयास करती हूँ। वहीं ज्योत्सना दूसरे विचारों में कहती हैं कि मैं माँ प्रकृति के विचार पर सवाल उठाती हूँ। प्रकृति न तो परोपकारी लगती है और ना ही प्रतिकूल। ज्योत्सना के कार्यों में रचनात्मक अभ्यास, क्रिटिकल प्लांट स्टडीज और पौधों के साथ प्रयोगों पर आधारित है, जिन्होंने तो वहीं दूसरी ओर ज्योत्सना ने कहा कि ये चित्र, तस्वीरों, कोलाज, जलरंग चित्रों और लेखन के माध्यम से जो प्रलेखित किया गया है, ये प्रदर्शनी जनता के लिए 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी के दौरान कलाकार ज्योत्सना द्विवेदी द्वारा 16 खूबसूरत पेंटिंग प्रदर्शित की गई और वांछित कला प्रेमियों के लिए बिक्री के लिए भी खुली है। ज्योत्सना द्विवेदी एक कलाकार, एक गार्डन और एक शौकिया वनस्पति शास्त्री हैं। एक स्टूडियो सह प्रयोगशाला में काम करते हैं, जहाँ वह फूलों की उम्र बढ़ने के दृश्य रिकॉर्ड रखती हैं और उनका दस्तावेजीकरण करती हैं। देखिए इस खास खबर को। हिंदी चाहिए, एक ही है। बताइए ये कैसा एग्जीबिशन है, किस प्रकार का? ये एग्जीबिशन, इसका जो मेन टॉपिक है वो है इंसान का इंटरैक्शन नेचर के साथ किस तरीके का होता है। एक इंटरैक्शन है जो आपको संस्कृति बताती है, एक इंटरैक्शन है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस बताती है, दूसरा इंटरैक्शन है जो आपका इमेजिनेशन आपको बताता है। जब हम नेचर को इस तरीके से देखते हैं कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलग तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हम कैसे नेचर में संतुलित तरीके से रह सकते हैं। नेचर हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें इतनी ताकत है कि वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारा ये कहना कि नेचर हमारे लिए है या नेचर हमारी माता है या हमें सुरक्षा देता है, वो खाली एक पहलू है नेचर का। वो हमने उसको वो वैल्यू दी है, लेकिन मैं उससे हट के डायरेक्शन इस तरफ ला रही हूँ आपका अटेंशन कि नेचर जो है उसको इमेजिन करिए कि वो हमसे बहुत बड़ा है, उसको नई मीनिंग्स दीजिए और वो नई मीनिंग्स आप उसको इमेजिनेशन से दे सकते हैं। मैम यहाँ लगी हुई पेंटिंग है, इसमें ये औरतें नेचर के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रही हैं। ये एक कोकून से निकल रही है, जो जिसमें कैटरपिलर रहता है, उस कोकून से निकल रही है। तो ये उस तरीके का इमेजिनेशन है जिसमें वो एक हो गई है नेचर से, वो नेचर का हिस्सा बन गई है।
आपके कहने का मैम खाली हमें हमारी संस्कृति, हमारी एजुकेशन नहीं सिखा सकती, वो हमारा खुद का इमेजिन के लिए ज़रूरी है, और आज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है इमेजिनेशन की। इन्हीं बातों को इन्हीं बातों को मैम और दो चार चीज़ किस देशों में आपके एग्जीबिशन रही हो, कहाँ का आप सेलेक्ट हो पाए? तो मेरी एग्ज़िबिशन ऑनलाइन काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैंने अपनी एग्ज़िबिशन दिखाई है। उसकी भी थीम यही थी, जब कोविड के समय सब तरफ इतनी बड़ी विपदा आई थी, उस समय हर तरफ बाग बगीचे फूल रहे थे। वो कॉन्ट्रास्ट, एक जहाँ एक तरफ डेथ है और एक तरफ नेचर किसी के लिए नहीं रुकता, वो फूलेगा अपने समय पे। वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो मैंने उस समय दर्शाया था कोविड के समय, जो कनाडा में एक फोटोग्राफी नेटवर्क है, वहाँ पे उसकी एग्जीबिशन लगी थी। मेरा ये फुल टाइम प्रोफेशन है, मैं बुक इलस्ट्रेशन करती हूँ और मैं आर्ट बनाती हूँ, तो मेरा तो सारा समय इसी में जाता है। मैम दुनिया बहुत एक एम्फेसिस के साथ बता रही हूँ कि ये चीज़ें आर्ट से ही बैठ सकती हैं। जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरीके का इफ़ेक्ट और पावर आर्ट में है लोगों की मानसिकता को चेंज करने का, वो किसी और तरफ फोटोग्राफ है, एक तरफ हाथ का काम है। ये हाथ का काम है, ये इंस्पायर्ड है, पहले के डच आर्टिस्ट होते थे जो बहुत सुंदर स्टिल लाइफ बनाते थे, जिसमें कई तरीके के फ्लावर्स होते थे और बहुत ही सुंदर रिच स्टिल लाइफ बनाते थे। लेकिन मैंने उस स्टिल लाइफ में एक जीप निकाली है। इस जीप से ये भी एक पेड़ में लटकी हुई जीप है, ये लेकिन फोटोग्राफ है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक साथ ये बताती हैं कि नेचर में इतनी बड़ी रीजनरेटिव पावर होती है, एक तरीके से वो आपको खा के फिर से उत्पन्न करती है, वो इतनी विशाल है। तो ये जीप उस चीज़ को दर्शाता है। Because it has the whole feeling of what the whole life cycle of a human being, the plant. As you know, the plants are like much beyond our lifespans. Some of the trees are more than 10,000 years old. But the freshness of spring and that life being so precious is so beautifully expressed in these works. Thank you. संस्कार न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।